दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5.56 mm इंसास राइफल के इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जानेंगे इंसास राइफल की परिचय, उत्पत्ति और विशेषताएं। साथ ही जानेंगे कि इंसास राइफल को जब डिज़ाइन किया गया था तो डिज़ाइनर ने किन किन गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए इस राइफल को डिज़ाइन किया था। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए सबक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंसास राइफल को बनाते समय गाइडलाइन फॉर द डिज़ाइनर। डिज़ाइनर ने किन गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए इस राइफल का डिज़ाइन तैयार किया था। सबसे पहली बात, रेंज। इस राइफल पर रेंज को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया था बनाते समय। इससे पहले जो राइफलें इस्तेमाल हो रही थी तो यदि बात की जाए 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल जिसे कि SLR कहा जाता है, उस पर जो रेंज ग्रेजुएशन दिया गया था उसके रेंज ग्रेजुएशन में 200 गज से 600 गज की रेंज दी गई थी। और यदि बात करें AK-47 राइफल की तो AK-47 राइफल पर भी जो बैक साइड का रेंज ग्रेजुएशन यानी कि रेंज जो दी गई थी बैक साइड पर, AK-47 पर 100 मीटर से 800 मीटर और AKM पर 100 मीटर से 1000 मीटर तक की बैक साइड पर रेंज दी गई थी। एक आम फायरर जो होता है वो अधिकतम 300 गज तक टारगेट को आसानी से देख सकता है और उसे फायर करके बर्बाद कर सकता है। और उससे ज़्यादा दूरी पर यदि दुश्मन हो यानी कि 400 गज, 500 गज यानी कि 1000 गज तक भी, तो वहाँ तक एक आम फायरर अपनी आँखों से, नॉर्मल आँखों से, बिना टेलीस्कोप साइट या अदर साइटों का, एडिशनल साइटों का इस्तेमाल किए बिना 300 गज से ऊपर के दुश्मन को क्लियर रूप से नहीं देख सकता और उसे एंगेज भी नहीं कर सकता। इसीलिए इस राइफल पर जब डिज़ाइनिंग किया गया तो बैक साइड पर रेंज को ध्यान में रखते हुए 200 मीटर और 400 मीटर की रेंज का प्रावधान दिया गया है। अगला पॉइंट है पेनिट्रेशन। भेदन क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए इस राइफल के एम्युनिशन को तैयार किया गया है। अगला पॉइंट होता है वाउंडिंग इफेक्ट, यानी कि घाव करने का प्रभाव कितना हो, तो वो वहाँ आपके पेनिट्रेशन पावर से ही संबंधित है। आगे की IOC में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। अगली पॉइंट को ध्यान में रखा गया था एक्यूरेसी। इंसास राइफल की एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन है अन्य राइफलों की अपेक्षा। जैसे कि 47 या SLR को जब इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी एक्यूरेसी की अपेक्षा इंसास राइफल की एक्यूरेसी पिन पॉइंट पर ही लगती है। वो क्यों ऐसा होता है वो आगे की IOC में हम उसे क्लियर करेंगे। रेट ऑफ फायर को भी ध्यान में रखा गया कि इसका रेट ऑफ फायर अच्छा होना चाहिए। वेट, इससे पहले कि इस्तेमाल की जा रही सेल्फ लोडिंग राइफल का वजन ज़्यादा था, लंबाई भी ज़्यादा थी, तो उन नीचों को रिड्यूस करते हुए इस राइफल को डिज़ाइन करते समय डिज़ाइनर ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि इस राइफल की वेट जो हो यानी कि वजन वो अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट होता है लेंथ एंड अदर कॉमन रिक्वायरमेंट। वही बात है कि राइफल की लंबाई को ज़्यादा बड़ा ना किया जाए, मतलब ऐसा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसका तैयार किया जाए कि इसे आसानी से कैरी किया जा सके और इसका इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से किया जा सके। इन सारी चीज़ों को डिज़ाइनर ने ध्यान में रखते हुए इस राइफल का डिज़ाइन तैयार किया था। अब बात करते हैं शॉर्ट कमिंग इन प्रेजेंट सिस्टम। इंसास राइफल के आने से पहले जो राइफल हम इस्तेमाल कर रहे थे जैसे कि सेल्फ लोडिंग राइफल या AK-47 राइफल, उनमें क्या क्या कमियां थी जिस कारण के इंसास राइफल को लाने का विचार किया गया था। सबसे पहला पॉइंट होता है नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। उस समय इस्तेमाल किए जा रहे हथियार सेल्फ लोडिंग राइफल या AK-47, इन दोनों राइफलों के काम करने के सिद्धांतों में यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक समानता नहीं थी। इसीलिए इस राइफल को रिप्लेस करके इंसास राइफल को लाने के लिए विचार किया गया। अगला पॉइंट बोलता है नो यूनिफॉर्मिटी और एमुनेशन यूज। इन राइफलों में जो एमुनेशन यूज़ हो रहा था, सेल्फ लोडिंग राइफल की बात की जाए तो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल भी 7.62 mm कैलिबर की ही थी और AK-47 राइफल की यदि बात की जाए तो वो भी 7.62 mm कैलिबर की ही थी। दोनों का कैलिबर सेम था, फिर भी उनमें इस्तेमाल होने वाले एमुनेशन अलग अलग हुआ करते थे। सेल्फ लोडिंग राइफल पर 7.62 mm × 51 mm राउंड का इस्तेमाल होता था और AK-47 राइफल पर 7.62 mm × 39 mm एमुनेशन का इस्तेमाल होता था। तो इनके एमुनेशन के यूज़ होने में भी अलग अलग टाइप के एमुनेशन यूज़ हो रहे थे, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लमेटिक फॉर स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर कार्य करने के सिद्धांत और इस्तेमाल किए जाने वाले एम्युनिशन में अंतर होने के कारण प्रॉब्लमेटिक कहीं ना कहीं यह कठिन था स्टूडेंट को सिखाने और इंस्ट्रक्टर द्वारा सिखाए जाने पर। इन चीज़ों को भी दूर करने के लिए इंसास राइफल को बनाया गया। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, उन पुराने हथियारों सेल्फ लोडिंग राइफल या AK-47 पर कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा आता था। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो बेसिक वेपन सेल्फ लोडिंग राइफल इज बल्कि, हैवी एंड मोर रिक्वायर्ड। उस समय इस्तेमाल किए जा रहे बेसिक वेपन, जो कि उस समय का बेसिक हथियार था सेल्फ लोडिंग राइफल, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बल्कि था, हैवी यानी कि भारी था, और मोर रिक्वायल, फायर करने के दौरान जो पीछे का झटका आता है उसे रिक्वायल कहा जाता है, उसका रिक्वायल ज़्यादा था। सेल्फ लोडिंग राइफल का रिक्वायल की यदि बात की जाए तो उसका रिक्वायल का जो वेट था वो 15 जूल का था। उसे कम करके यानी कि रेड्यूस करके इंसास राइफल पर 4.43 जूल पर ला दिया गया। मतलब जो 15 जूल का रिक्वायल का जो एनर्जी थी पीछे राउंड फायर होने के बाद जो झटका लगा करता था, वो सेल्फ लोडिंग राइफल पर 15 जूल का झटका लगा करता था। उसे रेड्यूस या कम कर इंसास राइफल पर 4.43 जूल पर कन्वर्ट कर दिया गया। अगला पॉइंट बोलता है SLR यूजिंग हाई पावर एम्युनिशन। सेल्फ लोडिंग राइफल पर हाई पावर के एम्युनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे भी कम करने के लिए इंसास राइफल को बनाया गया। सेल्फ लोडिंग राइफल से अगला पॉइंट होता है सिंगल शॉट। इस सेल्फ लोडिंग राइफल से सिंगल शॉट का ही फायर किया जा सकता था, लेकिन इंसास राइफल पर सिंगल शॉट के साथ साथ एक TRB का मोड भी दिया गया। आगे की IOC में हम TRB मोड को क्लियर करेंगे कि ये TRB मोड क्या होता है और राइफल पर ये किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं 5.56 mm इंसास राइफल के ओरिएंटेशन के बारे में। 5.56 mm इंसास सिस्टम, इंसास की अगर बात की जाए तो INSAS ये जो वर्ड बना हुआ है इसका पूरा मीनिंग होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। अब इसके डेवलपमेंट की अगर बात की जाए कि किस प्रकार से इसको बनाना शुरू किया गया और किस प्रकार से ये लास्ट में हमारे पास बनकर तैयार हुई और इसका किस प्रकार से पहली बार लड़ाई में यूज़ किया गया। सबसे पहला पॉइंट होता है डेवलप्ड सिंस द मिड 1980s अंडर ARDE। इस राइफल का डेवलपमेंट सबसे शुरुआत में सन 1980 में ARDE के अंतर्गत शुरू किया गया। ARDE DRDO की एक संस्था है। ये ARDE का मतलब होता है आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट। उसके अंदर सन 1980 में इंसास राइफल का डेवलपमेंट शुरू किया गया था। इंटीरियर प्रोडक्शन ऑफ राइफल एंड LMG बिगन एट राइफल फैक्ट्री ईशापुर इन 1997। 1980 में इसका डेवलपमेंट शुरू कर देने के बाद इसका इंटीरियर प्रोडक्शन राइफल LMG मतलब इंसास राइफल की राइफल और इंसास की ही LMG का उत्पादन राइफल फैक्ट्री ईशापुर में सन 1997 से प्रारंभ हो गया था। आगे बात की जाए तो थिनली प्रोड्यूस्ड एट स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर आल्सो। छोटे रूप में उत्पादन की यदि बात की जाए तो कानपुर में भी इसका उत्पादन स्मॉल आर्म फैक्ट्री में शुरू कर दिया गया है। फर्स्टली इंसास वेपन इशू टू फ्रंट लाइन यूनिट्स इन 1998। इंसास राइफल के बन जाने के बाद फर्स्ट टाइम इंसास राइफल को 1998 में हमारी फ्रंट लाइन यूनिट्स को इशू किया गया था। 1998 में फ्रंट लाइन यूनिट को इंसास राइफल दे देने के बाद नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि गॉट डिले एंड फाइनली इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी इन अर्ली 1999। 1998 में फ्रंटलाइन यूनिट्स को इंसास राइफल दे देने के बाद कुछ समय का होल्ड हुआ, डिले हुआ और फाइनली सन 1999 में इंसास राइफल को फाइनली इंडक्ट कर दिया गया इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के लिए सन 1999 में इस राइफल को प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट यूज ड्यूरिंग कारगिल वार इन समर ऑफ 1999। इस राइफल का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल कारगिल युद्ध के समय किया गया था। कारगिल युद्ध जो कि सन 1999 में हुआ। एक्सपोर्ट वर्जन आल्सो डेवलप्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मॉडल। इंसास राइफल के कुछ मॉडल हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं दूसरे देशों में भी। अब दूसरे देशों में जो मॉडल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनका डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है
हमारी इंडिया में इस्तेमाल की जा रही इंसास राइफल से, क्योंकि जिस कंट्री में उस वेपन को एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ के वातावरण या वहाँ की आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ संशोधन या बदलाव कर दिए जाते हैं। करेंटली एक्सपोर्टेड टू तुर्की, नेपाल एंड सम अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्तमान समय में इंसास राइफल को तुर्की, नेपाल और सम अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सो फार राइफल एंड एलएमजी हैव बीन डेवलप्ड। इंसास राइफल की राइफल और एलएमजी डेवलप पूर्ण रूप से हो चुकी है, और साथ ही यदि बात की जाए इसकी कार्बाइन की तो कार्बाइन भी अंडर प्रोसेस थी, लेकिन अब 5.56 mm इंसास की फैमिली में एक कार्बाइन बनकर तैयार हो चुकी है। तो 5.56 कैलिबर पर हमें राइफल, एलएमजी और कार्बाइन तीनों प्रदान हो चुके हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें इंसास राइफल के जो फीचर हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अब इंसास राइफल ही नहीं, फीचर ऑफ इंसास फैमिली 5.56 mm के जो कैलिबर होते हैं उस कैलिबर पर जो भी वेपन बन रहे हैं, चाहे वो राइफल हो, एलएमजी हो या कार्बाइन हो, उसमें किस प्रकार का फीचर